स्वतंत्रता दिवस के अवसर आने वाले सभी हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं शुभकामना देता हूं कि सभी हम लोग देश के सहयोग करें, विकास में हर स्तर पर अपनी भूमिका जो तय है उसको हम लोग ईमानदारी पूर्वक करें, ताकि हम लोग एक अच्छे नागरिक बन सकें और तथा जो आज़ादी के लड़ाई में जिन्होंने शहीद दिया है और देश को आज़ादी दिलाया उसका हम लोग सही सफल और सही उनका उद्देश्य को पालन कर सकें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। यहाँ अपनी मांग से लेकर धरना पर बैठे हैं। कृपया कुंभकर्णी विद्या में बात हुए हैं, चाहिए नहीं तो इसके आगे परिणाम जो होगा इसके लिए पूर्णतः जवाबदेह और दोषी कार्यालय पदाधिकारी होंगे, न कि हम शिक्षक होंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षा पदाधिकारी मुर्दाबाद, 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 शिक्षा पदाधिकारी मुर्दाबाद, 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 शिक्षा पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो एक नारी है, आगे और नारी है, अभी तो एक नारी है, आगे और नारी है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरदौर तुम के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हरदौर तुम के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। शिक्षा पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ। मैं इस वक्त गया जिले का जो जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो कार्यालय है, मैं वहाँ हूँ और भ्रष्टाचार अब एक समान शिष्टाचार बन गया है। 25 सालों से मेरा पत्रकारिता का अनुभव कहता है, चाहे जिस विभाग में हो, और वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, खास करके बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है। मेरे साथ ये मेरे पास से मेमोरेंडम है गया जिला सेवा निवृत्त शिक्षा संघ गया, और ये बहुत सारे लोग हैं, धरना चल रहा है। तो हमको लगा शिक्षक जो वर्तमान शिक्षक हैं सो और जो रिटायर सेवानिवृत्त हैं सो कुछ मांग को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, तो हमको लगा कि इनकी आवाज़ को जाना चाहिए, ऊपर तक जाना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार सिंह है। किस तरह का सर आपको धरना कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सेवानिवृत्त शिक्षक संघ के माध्यम से अपने MSCPS की मांगों को, माने वित्तीय उन्नयन जो हम लोगों को देय है, जिसकी सरकार ने स्वीकृति दे दी है, संकल्प 1 साल पहले सरकार ने यह आदेश दे दिया है, लेकिन ये ऑफिस की लापरवाही और लाल फीताशाही के कारण बार बार हम लोग इस ऑफिस से मिलते रहे हैं, लेकिन टाल मटोल की नीति अपना करके और पदाधिकारी जानबूझ करके इस बात को दबा करके बैठे हैं और हमें शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि इसमें वैसे सभी शिक्षक हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं और कार्यरत हैं। मैं कार्यरत शिक्षकों के पास तो थोड़ा समय है, लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षक संघ शिक्षक वाले शिक्षक जो अब बहुत अस्वस्थ हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, जो चलने फिरने से लाचार हैं, जिनकी भी मांगे इसमें सम्मिलित है, और वैसे लोगों को इस कार्यालय तक आने में कठिनाई होती है। हम इन सारी बातों को अपने शिक्षा पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों से रखते हैं कि आप
उन पर तरस खाइए जिन्होंने इतनी लंबी सेवा की और अब बेड पर पड़े हुए हैं। वैसे शिक्षकों को देखने वाला कौन है? आप उनकी जायज़ मांग जो आपके यहाँ है वित्तीय उन्नयन का, आप उसकी स्वीकृति दे दें। हम लोगों को बड़ी खुशी होगी और हम मिल करके आप सबकी जयकार करेंगे। अच्छा ये बताइए सर, आप कह रहे हैं वित्तीय स्वीकृति का, तो ये जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या जो आपके ऑफिसर हैं, तो उनको अपना पैकेट से देना है इस व्यवस्था? नहीं, ये सरकार का संकल्प और सरकारी खजाने से देना है। दुर्भाग्य है कि जब हमें कुछ लाभ देना होता है तब तो ये मटिया के बैठे हुए रहते हैं, कान में तेल डालकर सोए हुए रहते हैं। जब हमारे कुछ कटौती करना होता है, चाहे जायज हो या नाजायज हो, वो बात इनको मालूम हो या नहीं, कहीं से कोई भनक लग जाती है तो ये उठते हैं और कलम लेकर के आंख बंद करके सारे। इसमें हाँ ये बताइए कि आपका जो वित्तीय मदद है या जो वित्तीय संकल्प है सरकार का, जो सरकार आपको सुविधा देती है, जो वर्तमान शिक्षक हैं वो और जो सेवानिवृत्त हैं वो, तो ये जो मामला उनको ठंडे बस्ते में डाल देने का या दबा देने का, इसके पीछे उनका कौन सा मनसा काम करता है? इनका मनसा है कि हम अपनी मनमर्जी करेंगे, जिसको जो करना है करे। ये ऑफिस चाहता है कि शिक्षक रोज आएं और चढ़ावा चढ़ाएं, इनकी चिरौरी करें और इनका शासन चलता रहे। ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ऑफिस की लाल फीताशाही है, इनकी लेट लतीफ़ी है और इनकी अकर्मण्यता है। सुनिए डीएम साहब, गया में आप पूरे बिहार में एक बेहतरीन पदाधिकारी का आपका छवि है। हम जानना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप तमाम शिक्षकों से मेरा नंबर लीजिए। बाबा शिवाजी का जन अदालत है और ये हमने शुरू में कहा था कि भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बन गया है। ऐसे पदाधिकारी जिस कार्यालय में रहेंगे, चाहे जिस विभाग में रहेंगे, वो भ्रष्टाचार। देखिए, हम ये जानना चाह रहे थे कि जो संकल्प पत्र सरकार का, जो वित्तीय सहायता की बात होती है लोगों की, तो वैसे लोग, इनका कहना कि वैसे मामला को ठंडा बस्ता में डाल दिया जाता है और कहीं कार्रवाई करने की बात होती है तो सीधे कलम निकाल लेते हैं, जबकि उनको जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको अपने पैकेट से नहीं देना है। अब बात रह गया, इन्होंने कहा चढ़ावा का। भाई देखिए, अभी तो देवघर का खत्म हो गया सिस्टम, 150 किलोमीटर लोग ज़्यादा के चढ़ा रहे थे, बाबा से बहुत लोग मांग रहे थे। हम ये कहना चाहते हैं अपने तमाम लोगों से कि ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए और कहीं पर भी हो विजिलेंस को खबर कीजिए, ईडी वाले को खबर कीजिए और ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अभी तो नया मंत्रिमंडल बना है, कौन मंत्री आते हैं, हम यहाँ के मामला को हम जानते हैं कि हम विधानसभा में भी रिपोर्टिंग करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो गया के शिक्षकों का जो मांग है वो जो नया शिक्षा मंत्री बनने वाले हैं वहाँ तक पहुँचे और जो मांग इन लोगों का है पूरा होना चाहिए। और कुछ कहना है सर, बताइए। नहीं, हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि हम लोगों की जो मांग है उस पर त्वरित कार्रवाई हो और इनके साथ वैसे भी कुछ जो हमारे मेमोरेंडम में दिया हुआ उसको ये ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के बाद उसको ये लागू करें और फिर हम लोगों इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये लोग चाहते हैं कि इन लोग का जो डिमांड है, जो वर्तमान शिक्षक कार्यरत हैं या जो हाँ क्या 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 बता रहे हैं, दुर्भाग्य ये है सर कि हम लोग की मांग तो नहीं मान रहे हैं, सरकार का आदेश तो नहीं मान रहे हैं, कोर्ट का आदेश भी यहाँ नहीं माना जा रहा है। बहुत से ऐसे पत्र जो कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, जो आदेश दिया गया जो शिक्षकों के हित में है, उसको भी ये लोग लागू करने में आनाकानी करते हैं, देर करते हैं। यानी अपने आप को बिहार सरकार से भी ऊपर मानते हैं, कोर्ट से ऊपर मानते हैं। इस तरह से कोर्ट भी बदनाम होती है, फिर हम लोग कोर्ट में दोबारे जाते हैं, वहाँ केसों की संख्या बढ़ती है और सरकार की भी बदनामी होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ इनके वजह से होती है, इन ऑफिस की लेट लतीफ़ी और इनकी लाल फीताशाही के कारण ये सब होता है। तो ये नरेश सिंह थे जो अध्यक्ष हैं, ये सेवानिवृत्त शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और ये अपनी बात को रख रहे थे। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि इनकी मांग को सचिवालय तक पहुंचाएं। जो संजय सिंह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे, बहुत सारा समस्या हम उनके पास रखते थे और हम चाहते हैं, हम खास करके आरजू मिन्नत करते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से कि त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोगों की मांग को पूरा किया जाएगा। बताइए। हमारा इसके संबंध में मेन आग्रह है सरकार से, खास करके कोर्ट का न्यायालय का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का करंट फैसला है 21 का, वो स्पष्ट कहता है कि जो पेंशन का मामला खास करके है सेवानिवृत्त शिक्षकों का या कोई भी कर्मचारी का, उनमें को सेवानिवृत्ति के तिथि को सारे भुगतान होनी चाहिए। अगर वो भुगतान उस तिथि को नहीं होता है
तो पता लगाइए कि विलम्ब किनके टेबल से हुआ और कैसे हुआ, और उनको 12% ब्याज के साथ भुगतान किया। ये सुप्रीम कोर्ट का है ना, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये है, ये दिखा रहे हैं। हाँ, तो वो 14% 12 का हाई कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट इसको 6% किया। कितना परसेंट के साथ देना है भुगतान? 6% के 6% देना है। अभी एक उसी तरह का फैसला कोर्ट का और है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आलोक में हाई कोर्ट का भी है, कि जो सेवानिवृत्त कर गए हैं, अगर किसी कारण से विभागीय गलती से उनको अधिक पैसा पहले भुगतान कर दिया गया है, तो सेवानिवृत्ति के बाद उनसे रिकवरी नहीं किया जा सकता है। अब इसके आलोक में यहाँ जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, हर टीचर से कटौती कर ली जा रही है, जबकि शिक्षक को पैसे का मांग नहीं की थे, सरकार अपने दी, शिक्षक को पता भी नहीं था, और अब उसको ये काटे जा रहे हैं। इसके संबंध में हाई कोर्ट का भी 3-4 आदेश जो अलग अलग टीचर ग्रुप में जा रहे हैं, वहाँ से ऑर्डर तुरंत पास कर रहा है। इसके संबंध में हम कल शिक्षा पदाधिकारी महोदय में डीपीओ साहब से आग्रह किया कि आप कम से कम सरकार में लिखिए कि ये अलग अलग जो मुकदमा हो रहा है, तो कोर्ट का न्यायालय, माननीय न्यायालय का भी समय जाया हो रहा है, हमारी भी खर्च बढ़ रही है रिटायर्ड कर्मचारियों शिक्षकों का, विभाग के पदाधिकारी भी कोर्ट के नाम पर डकैती कर रहे हैं, तो इस पर रोक लगेगी। एक कोर्ट के आलोक में विभाग से भी चिट्ठी निकल जाए कि इस तरह का रिकवरी होगी। क्या नाम हुआ सर आपका? कृष्णकांत नारायण सिंह। आप किस पद पर हैं? संयुक्त सचिव के पद पर हैं। अच्छा। एक खुद मेरे को 9 महीना सेवानिवृत्त का हो गया, अभी तक मेरा पेंशन चालू नहीं हुआ, जबकि सरकार का ये देखिए संकल्प है 69, उसमें स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति के साल भर पहले आप तैयार करने लग जाइए कि साल भर के अंदर कौन कौन सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और उनसे संबंधित कोई भी अभिलेख आप जमा कर लीजिए, ताकि उनको सेवानिवृत्ति के तिथि को सारा भुगतान कर दिया जाए। तो ये लोग तो नहीं मांगते हैं, लेकिन हम सेवानिवृत्ति के साल भर पहले से इनको आवेदन करते रहे कि हम अमुक तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, कृपया अगर हमारी सहयोग की आवश्यकता तो आपको भी लगता है कि मैंने चढ़ावा हवा का फेरा है, मतलब भारी चढ़ावा का फेरा है, थोड़ा मोड़ा का फेरा नहीं है। समझिएगा मेरे बात को, मामला घूम फिर कर देखिए चढ़ावा पर आ जा रहा है। बिहार में जो पूरा मामला है घूम फिर के चढ़ावा पर आ जा रहा है। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज के लिए गया जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से। धन्यवाद। संजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बिहार प्रदेश टीचर एसोसिएशन हूँ, और जो गया जिला सेवानिवृत्त शिक्षक संघों का जो आंदोलन चल रहा है, उसका मैं काजा शिक्षकों की तरफ से समर्थन किया हूँ। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिन शिक्षकों को अपने घर में आराम करने की ज़रूरत है, और वो उनको धरना पर यहाँ आना पड़ रहा है। शिक्षक किसी समाज में इतना उत्पीड़ित हो रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और जो जिला प्रशासन है, चाहे जो बिहार का शिक्षा प्रशासन है, मैं प्रधान सचिव, आयुक्त मगध प्रमंडल, जिला पदाधिकारी गया, सभी को मैं आवेदन लिख चुका हूँ MSCP की स्वीकृति के लिए। और जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ऑलरेडी लेटर नंबर 316 से 3 बार लिखे हैं कंप्लायंस के लिए। उस 3 बार कंप्लायंस आदेश के बावजूद भी जिला शिक्षा पदाधिकारी की आक्रमणता, हठधर्मिता और पूरी तरह से भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबा यह कार्यालय शिक्षकों के इस मांग को नहीं मान रही है, जिसकी वजह से हम लोग को इस स्थिति में आना पड़ा है। और मैं आगे आह्वान करता हूं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर इस मांग को नहीं माना गया तो हम आमरण अनशन से लेकर के जितने भी संवैधानिक हमारे अधिकार है संगठन के माध्यम से, मैं इस जिला सेवानिवृत्त शिक्षक संघ को अपने संगठन की ओर से समर्थन देते हुए इस आंदोलन को धारदार रूप से अंतिम रूप से जाएंगे। इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि हम हाई कोर्ट का मामला नहीं मानते हैं। हाई कोर्ट का मामला आदेश आता है उससे को भी नहीं मान। ये लोग का हाई कोर्ट करा के इन लोग को पैसा मिलता है काउंटर एफिडेविट में, उस पैसा कमाने के चक्कर में मामले को, केस को, संख्या को बढ़ाते हैं ताकि उतना पैसा काउंटर एफिडेविट का एक लाइजनिंग बिटवीन द एडवोकेट एंड द डिपार्टमेंट उस पैसे को संग्रहित करें, मामला को लौटाएं, कोर्ट में जाएंगे और उसका सरकार का वित्तीय क्षति हो रही है। सरकार को आज नकल देना ही है तो फिर इनको देने में क्या देरी है? इसके पीछे जो आपने कहा है, जो शिक्षकों ने कहा है, ये उसके पीछे भ्रष्टाचार की मंशा है। अब जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय, देर से दिया गया न्याय भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। थैंक यू।
अभी सर वर्तमान शिक्षक और निवर्तमान जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं वो लोग सारे लोग धरना दे रहे हैं और वो भ्रष्टाचार के बारे में कह रहे हैं कि व्यापक रूप से भ्रष्टाचार, इस बारे में क्या कहना है सर आपका? भ्रष्टाचार नहीं है, मतलब वो उनकी जो मांगे हैं उनकी बातों भी बुला के हम बात करते हैं क्या क्या समस्याएं। पूर्व में भी उन लोगों से वार्ता हुई थी हमारी कि सेवानिवृत्त का लाभ समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है, CFMS वगैरह में वो सारा हम लोगों ने पेंडिंग करवा दिया है। अभी लोग MSCP का मामला है, कमेटी की बैठक होने वाली है, उसमें इनके सारे मामलों को भी निपटारा कराया। इन लोग प्रतिनिधियों से हम अभी बात करेंगे, इनकी समस्याओं को जानिए किस कहाँ पर दिक्कत है, किस तरह की परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि जो कार्रवाई की बात होती है तो DO साहब तुरंत कर देते हैं, बाकी हम लोग का कोई वित्तीय संरक्षण की बात होती है तो उसमें टाल मटोल करते हैं। ऐसा नहीं है, अभी जो इन लोग MSCP की मांग कर रहे हैं कहीं बिहार में उस तरह लाभ मिला नहीं है। अभी चल रहा है, हर जगह प्रक्रिया में है। तो हम लोगों की सूची एंट्री हो चुकी है, कमेटी की बैठक निर्धारित है, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे विभाग के आलोक में। धन्यवाद सर।